So guys, welcome to Kaboom Sports, and with the season that we have had in India, बहुत से अच्छे performances निकल के आए हैं, especially from my city Nagpur, from my state Vidarbha, and hence we have got somebody who has been an excellent performer for his IPL franchisee as well as for the VPL side, Praful Hinge. So, Thank you. Praful, कैसा लग रहा है शो पे आके? बहुत बढ़िया। सो अब एक मेरे को पहला सवाल तो ये है कि हमारे सामने बैठा है वो है एसआरएच का प्रफुल्ल हिंगे या हमारे रेशिम बाग का पफिया। आपको जो ठीक लगे वो। तो क्या है, अपने को अपना कंफर्ट लेवल वैसा मैच करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे हम जब आपसे मिलते थे, जब अपन बचपन से ग्राउंड पे देखे है जिस प्रफुल्ल को, जो ग्राउंड भर में भगते रहता था, जो किसी के भी जा रहा है मेहनत करने के लिए कभी मना नहीं कर रहा है, से लेके आज जिस लेवल पे तू गया है, वो देख के जो खुशी हमें होती है और हमारे साथ साथ हम लोग भी जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो जो तुझे जानते हैं, उनके आंखों में वो चमक देख के बहुत मजा आता है। अच्छी बात है। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है जो हमें नहीं पता है, हाँ। उससे स्टार्ट करते हैं कि क्या रहा, कैसा रहा ये लास्ट एक साल, कि क्या प्रिपरेशन था, क्या माइंडसेट था आईपीएल में ऑक्शन में नाम पिक होने से लेके तो वो परफॉर्मेंस तक, ये जर्नी एक हमें बताओ। ऐसा तो मतलब था कि लास्ट ईयर में ऑक्शन में नाम था बट पिक नहीं हुआ था, तो एक नर्वसनेस था कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मुझे रीज़न पता चला कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ पे मैंने मेहनत किया। और इस साल जो ट्रायल्स के लिए गया था, वो ट्रायल्स में मैं वो सब चीज़ें जो टारगेट मिला था मुझे, उसको प्रॉपरली जो टारगेट था उसको, मतलब जैसा बोल रहे थे कोचेस ने कि ये टारगेट है, इसको हिट करना है अपने को, उनके जैसा बॉलर चाहिए था वैसा, तो वैसा मैंने किया और उनको अच्छा लगा तो उन्होंने पिक किया। फिर तो ये क्या मतलब, जैसे तुमने मेंशन किया कि ट्रायल्स में वो एक पर्टिकुलर टारगेट देते हैं या वो एक पर्टिकुलर टाइप का बॉलर सर्च करते हैं, तो उनका क्या क्या रहता है? व्हाट डू दे टेल यू गाइज एज अ क्रिकेटर, एज अ ऑडियंस, जो और लोग आगे चल के आईपीएल के ट्रायल्स में जाएंगे या जाना चाहते हैं, तो क्या लगता है व्हाट इज दैट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज द एक्स फैक्टर दैट दे वांट? ऐसा तो मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। हर किसी के में एक क्वालिटी होती है कि वो कैसा बॉलर है, उसको खुद को नहीं पता रहता, बट जो आगे के स्काउट रहते हैं उनको पता रहता है कि इसमें एबिलिटी अपने को ये काम में आएगा, तो उधर जाके अपने को पता चलता है कि अपने अंदर क्या चीज़ है जो अपने को पता नहीं, अभी तक निकली नहीं अपने अंदर से। तो वो सब चीज़ें उधर जाके पता चलती है कि ये टारगेट है, ये टारगेट अगर उन्होंने दिया है कि 6 यॉर्कर डालना, तो 6 में से 5 यॉर्कर तो डालना ही है, 4 यॉर्कर तो डालना ही है। तो वही सब छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को खुद को नहीं पता रहती, लेकिन वो ऊपर लेवल पे जाके निकल जाती है खुद ही। वो तो है, क्योंकि हमने भी बचपन से तुम्हें देखा है, मेहनत करते हुए देखा है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड वी हैव सीन यू ग्रो थ्रू द एज ग्रुप्स टू द आईपीएल लेवल। व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट दैट यू हैव आफ्टर द सीजन दैट यू हैव हैड? आई डोंट हैव एनी टारगेट राइट नाउ। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अपना मेहनत करते रहो, काम पे फोकस करो बस, और ज़्यादा नहीं। जो मैचेस मिलते खेलने के लिए उसे खेल के अच्छे से 100% हो अपना, बस यही टारगेट है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, जैसा मिलेगा वैसा खेलते रहूँगा। यार अब मतलब बहुत ही फोकस्ड माइंडसेट के साथ जो तुम ये बोल रहे हो ना, बहुत ही अलग चेंज लगता है क्योंकि हमने जो मस्ती की है, जो लोकल मैचेस में हम लोगों ने मस्ती की है, हमारा जो बैच रहा है, एंड एवरीबडी लकीली या तो स्टेट खेल रहा है या विदर्भ रिप्रेजेंट कर रहा है रणजी ट्रॉफी लेवल पे या उसके ऊपर है, तो ये कैसे फ़र्क पड़ता है फ्रॉम द कंपनी दैट यू हैव व्हाइल ग्रोइंग अप? हाउ डज इट मैटर? हाँ, जैसे अपन खेल रहे थे पहले कि हर किसी का एक गोल था कि पहले तो जो अपना क्लब टीम था उसमें खेलना है, क्योंकि वो भी एक टफ था अपने क्लब में जैसे लोग थे खेलने के लिए। मेरा भी एक मतलब ड्रीम टाइप ही था। जब आप सब लोग जब खेल रहे थे, तब मैं छोटा था, तब मुझे भी लग रहा था कि आपके साथ खेलूँ, लेकिन तब नहीं कर सकता था क्योंकि तब मेरा गेम नहीं था वैसा खेलने लायक। तो फिर धीरे धीरे मैंने पता चला कि मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा अगर मुझे इनके साथ खेलना है, आपके साथ खेलना है। तो वही मतलब था कि जैसा खेलता था थोड़ा इसको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फिटनेस करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ मैच करना पड़ेगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें मैं देख के सिखाऊँ, वही अभी चीज़ मैं उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली मस्ती तो काफ़ी की अपन ने, मैच हारे जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट वही था कि जितना एंजॉयमेंट करके खुद का परफॉर्मेंस हो सके, या फिर कोई अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको लेके चले साथ में, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको भी पुल अप करे। तो वही सब छोटी छोटी चीज़ें अपन ने की है। और जो अभी खेल रहा है सब ये तो रहा ही है, जो सब लोग खेल रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट सभी लोग खेल रहे हैं, एक दो को छोड़ के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके साथ। बचपन में खेले और अभी भी खेलते आ रहे साथ में, तो
सो अभी जैसे हम यही एग्जैक्टली है जो मैं भी रिकॉल करता हूँ कि जब भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा या बुरा रहा, हमने हमेशा फीडबैक एक दूसरे को दिया है कि क्या और चीज़ें हैं, और उससे मुझे एक नाम हमेशा स्ट्राइक होता है पर्सनली, दैट इज नचिकेत। बिकॉज वो बहुत शांत रहता था, बट वो जब बोलता था बहुत ही काम का बोलता था। एंड आई हैव सीन you two especially grow very close, and जो ग्रोथ हुई है, and you guys have added to the विदर्भा फास्ट बॉलिंग यूनिट जो तुमने एक्स फैक्टर्स लाए हैं, एंड उसके कारण जो स्टैंडर्ड बढ़ा है गेम का, दैट इज समथिंग लाइक आई पर्सनली थिंक कि वो लेवल अप हुआ है। लेकिन अब वही है कि अब नेक्स्ट यहाँ से और अपने बैच के ही लड़के हैं जो है, जैसे एग्जाम्पल नचिकेत का ही बोला, आई फील ही हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो अप बीइंग एन ऑलराउंडर, जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फास्ट बॉलर है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक कैन ही यू नो टेक हिमसेल्फ टू आईपीएल और इंडिया? ऑब्वियसली उसका जैसा क्रिकेट था पहले वो खेला, फिर उसके बाद उसने ड्रॉप किया पढ़ाई के लिए, देन उसका अगेन स्टार्ट किया। इट्स नॉट इजी कि कमबैक करना, बट क्लब में भी उसको नहीं खिला रहे थे, अपने को पता है। राइट के बाद वो तो बैकग्राउंड स्टोरी है। वही था कि मतलब उसने जो हार्डवर्क था, उसका गेम तो था ही, बट गेम तो हर किसी का होता है, बट मेहनत कितनी करता है, कौन क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है। हर किसी को हर कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो उसने जैसा मेहनत किया उसको वो चीज़ें मिली। नाउ वी आर प्लेइंग टुगेदर, जो बचपन में साथ में खेलते थे और अभी भी खेल रहे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक दूसरों का परफॉर्मेंस या फिर जो सक्सेस है दोनों एंजॉय करते हैं हम साथ में। कभी मेरा नहीं हुआ तो मुझे बताता है, मेरा नहीं, उसका नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि साथ में बचपन में खेलते थे, क्लब क्रिकेट खेले, और अभी भी रणजी ट्रॉफी साथ में खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी, अभी भी साथ में घूम रहे, भी 2 दिन पहले ही थे। हाँ, तो मतलब था कि कहीं जाना रहता तो मतलब पूछ के ही किसी ना किसी को जाते ही है ऐसा। पर यार मतलब मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं उसको हमेशा बोलता हूँ भाई, उसके स्टैंडर्ड की हिटिंग मैंने नहीं देखी है। द अमाउंट ऑफ द ईज दैट ही हैज़ व्हेन ही हिट्स सिक्सेस, या जो बॉल को जो ताकत से मारता है। मेरे को उस दिन याद है अपन जब अभी मिले तो यश राठौड़ एके हनी, हम बोलते हैं उसको, हनी मिला। हनी ने हाथ मिलाने से पहले, भाई तू मत मिला, मेरा हाथ टूट जाएगा, मेरे को आज ही बॉल लगी है तो हाथ मत मिला। सो उतना ताकत है उसमें। तो वो उसके बाद अब आई फील वो एक एज में आ गया है कि he can go to a next level. Yes, 100%. And match the energy of others that are there. And obviously now that you have played IPL, so your experience will also help others around you grow. ऐसा कुछ नहीं है, जैसा करते रहे, सब जगह मैचेस हो रहे हैं, हर कोई हर किसी ना किसी को देख रहा है। तो वही है कि जो भी मैच खेल रहे हो 100% खेलते हैं हर कोई, तो किसी ना किसी में एक्स फैक्टर दिख ही जाता है। अगर किसी को पसंद आएगा तो बुला ही लेंगे। वो तो है ही, जरूरत तो हर जगह है, हर जगह। आगे का वो क्या सीन रहता है, क्या नहीं रहता है, कौन सा प्लेयर की नीड है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी लड़के खेल रहे हैं, तो इसके मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसकी जैसे भी बहुत लोग होंगे, तो हर कोई हर किसी को देखते रहता है। एब्सोल्युटली। समय टाइमिंग, जिस टाइमिंग पे ज़रूरत है उस टाइमिंग पे। अब नीतीश रेड्डी इंजर्ड हो गया है, अब एक ऑलराउंडर की जगह और खाली हो गई है अभी के लिए। सो वही है, टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग से वैसे मुझे याद आया, आई गेट टू दिस पॉइंट, कि SRH का मैच था PKBS से, एंड ईशान किशन कैप्टन था, एंड ही अनाउंस योर नेम कि यू विल बी प्लेइंग। एंड जब फिर बॉलिंग आई आप लोगों की, एंड आई गेस जयदेव उनादकट वाज द वन हु रिप्लेस्ड यू, इट वाज नॉट यू, बट यू मेड योर डेब्यू इन द नेक्स्ट मैच। सो वो मोमेंट कैसा था? लाइक दैट कुड हैव मेड समथिंग एल्स, एंड व्हाट हैपेंड इज समथिंग एल्स। सो हाउ डू यू इनकलकेट दैट? मैंने तो ऐसा सोचा नहीं कि मुझे पता था मैं खेलने वाला था करके वो मैच। वी आर बैटिंग फर्स्ट, सो था कि मैं रेडी था, 15 ओवर तक रेडी था कि हाँ शूज़ वूज पहन के रेडी था कि अभी बॉलिंग डालने जाना है। देन मैनेजमेंट का डिसीजन था कि थोड़ा विकेट थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा एक मतलब जो बॉल थोड़ा कटर वगैरह डालता है, जिसका कटर अच्छा है, स्लोअर बॉल अच्छा है, तो उसको खिलाते कर। वो टाइम में मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं, जो डिसीजन था वो मैनेजमेंट का, तो उसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते थे। तो वही था कि बस मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं मैच क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं खिलाया ये वगैरह, बट ऐसा कि जो मैच खेलेगा उसमें 100% होगा। और मेरा माइंडसेट भी वो था कि नहीं, पता नहीं अभी ये मैच तो नहीं मिला, बट आगे चल के कुछ अच्छा ही होगा, शायद नेक्स्ट मैच कुछ होगा। तो नेक्स्ट मैच ऐसा हुआ कि पूरा इंडिया जानने लगा फिर। एग्जैक्टली। तो ये
गॉड्स प्लान अलग ही रहता है ना। गॉड्स प्लान इज डिफरेंट। सो मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मैच खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ, जब खेलूंगा तब अपना 100% दूंगा, चाहे खराब हो या चाहे अच्छा हो। वो तो यार दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन अप, आई फील कि हम जब खेले हम 100% देते हैं, 100%। उस दिन वहां पे खत्म। बस बट वही है जो जर्नी उस दिन ने स्टार्ट की। सबसे सबसे मज़ेदार बात ये थी, मैच हुआ है और अगले दिन यहाँ पे हमारा गजदर का मैच था। हम लोग सब ग्राउंड पे बैठे हैं, सब लोगों का डिस्कशन तुम्हारे 4 विकेट नहीं थे, ये थे कि भाई रिक्वेस्ट कितनी आई है, क्योंकि नहीं बोल के हमें ही 100-200 रिक्वेस्ट तो इजीली आ गई थी। इनफैक्ट नीतीश ने भी वीडियो डाला था ना कि भाई ये आईडी है। तो वो हुआ क्या था, वो स्टोरी क्या थी आफ्टर द मैच? स्टोरी मुझे ही नहीं पता, मेरा फोन हैंग हो रखा था। और इंस्टाग्राम को समझा ही नहीं कि कितने आ रहे हैं ना। मेरा इंस्टाग्राम भी सस्पेंड हुआ था वो टाइम पे। अच्छा। हाँ, और पता नहीं था, बट वही था कि मेरा मतलब ऑफिशियल अकाउंट नहीं था, तो लोगों को लगा कि मतलब जो बाकी लोग थे कि इसका अकाउंट बना के किसी को रिक्वेस्ट भेजे ताकि लोगों को लगे कि ये ओरिजिनल प्रफुल्ल है करके। तो ये सब चीज़ें चली थी काफ़ी दिनों तक और अभी भी चल रही है। वो तो अभी भी चल रही है, उसका तो रुकने का नाम नहीं हो, होपफुली यही हमारी उम्मीद है कि दिस इज जस्ट स्टार्ट। सो वी एक्सपेक्ट दैट। बट हाँ, वो जो 3 दिन 4 दिन जो हमने मजे किए हैं कमिंग फ्रॉम योर सक्सेस, तो बहुत मजा आई। बट अगेन people only see a very small part wherein they see those wickets 4 days, 4 wickets in that day and other things that have happened in IPL, पर background की मेहनत। So what goes into it? Like what's your day like? How do you know, I hope there are a lot of young fast bowlers who will be wanting to know कि यार एक फास्ट बॉलर की फिजिक, मेंटालिटी, प्रिपरेशन, फिटनेस क्या रहता है। तो what's your day like? What's your डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप, तो कैसा रहता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है? काफ़ी सिंपल है, अच्छा खाना पीना करता हूँ मैं बस, और जितना हो सके प्रॉपर स्लीप ले सकूँ। रिकवरी पे ज़्यादा फोकस रहता है, मैच के बाद, मैच के पहले जिम सेशंस अच्छे करता हूँ ताकि मैच थोड़ा मतलब इजी जाए, मतलब ऐसा फटीग ना हो मैच में कुछ। तो वही है कि रिकवरी पे जितना फोकस कर सकूँ उतना अच्छा होता है, और जितना अच्छा मील खा सकूँ और हेल्दी चीज़ें खा सकूँ जो बॉडी में नीड है, बस वही। उस पर ज़्यादा ऐसा कुछ ये नहीं है मेरा कि फैंसी चीज़ें खाओ, ये खाओ, वो खाओ। सिंपल रॉ फूड। यस, रिकवरी पे जितना फोकस करो उतना बॉडी जितना लाइट वेट रहेगा उतना मैच में इजी रहेगा। क्या है, तो तुम्हारी बॉडी भी हमने देखी, अभी फोटो तुमने डाला था इंस्टाग्राम पे, तो तुम लोग फॉलो तो करते ही रहते हैं। तो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल नो कि यू आर कीपिंग इट अप एंड यू आर प्रिपेयर्ड। तो बहुत से लोग ये चीज़ हमें भी पूछते हैं कि भैया यार हमको बताओ उनसे पूछ के। सो नाउ दिस इज what is going to help you guys know how Praful Hinge maintains himself, and उसके साथ ही the most important thing that I feel you said is मेहनत, recovery। वो बहुत ज़रूरी है। if somebody wants to perform at the highest level, you have to be prepared mentally कि हाँ मुझे करना है। अब हम उससे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमारे क्राउड ने, ऑडियंस ने, फैंस ने इसके लिए अलग से हमें बोले थे कि ज़रूर पूछना, so that हमें भी पता चले ना कि अंदर की खबरें क्या है। But then we'll start with something interesting first. So Praful, now that you are part of the SRH team, firstly I want to know कि how does it feel to have a team with so many superstars? Yes. And you know कि on a given day बस एक बंदा चलना है और वो आपको मैच जिता देगा। Exactly. Especially with the top 4-5 guys that you have इन द बैटिंग लाइनअप, एक बंदा चलना है, वो तुमको पता है मैच जीता रहेगा। उसमें भी द वे यू परफॉर्म्ड एंड द वे यू लेवल्ड अप, तो हाउ इज दैट फीलिंग इन द ड्रेसिंग रूम? फीलिंग तो ऐसा कुछ था नहीं कि हर कोई हमारे टीम में मैच विनर ही है, कि वही है कि मतलब कौन सा दिन किसका रहेगा बता नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो वही था कि हर कोई हर मैच में मैन ऑफ द मैच ले रहा था जब मैं नहीं खेल रहा था तब। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं खेलूंगा तब मैन ऑफ द मैच लूँगा, और हमारे टीम में जो जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है उसमें भी अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें भी मुझे चाहिए था। बेस्ट फील्डिंग का और बेस्ट फील्डिंग का दो बार मिला है मुझे तो बेस्ट फील्डिंग का IPL में। तो बस वही था कि एक जीत थी कि मतलब हर किसी को मिल रहा है तो मुझे भी एक चाहिए करके, तो एक हंग्रीनेस हमेशा रहता है मेरे इसमें कि उसको मिल रहा है तो मुझे भी चाहिए। भाई वो जो तूने कैच पकड़ा था एक बाउंड्री पे, बट फिर तेरा पैर स्लिप हो गया, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमने यहाँ 4 दिन वो डिस्कस किया है कि प्रफुल्ल का कैच देखा क्या, प्रफुल्ल का कैच देखा क्या। मतलब वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट था, एंड दैट शोड द लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट यू मस्ट हैव पुट इन
इनटू फील्डिंग, बॉलिंग तो अपनी जगह है ही, बट जो फील्डिंग में कमिटमेंट था दैट शोड द लेवल ऑफ अपस्केलिंग दैट यू डिड, एंड बहुत भाई जेन्युइनली खुशी हुई। एक वो कैच था और एक वही मैच में एक और पकड़ा था मैंने थर्ड मैन पे, एंड फर्स्ट मैच में पकड़ा था मैंने आर्चर का जो हाँ डाइव मार के पकड़ा पकड़ा था, हाँ तो वो वाला कैच था। मतलब अगेन बैटिंग बॉलिंग तो चलते रहता था, बट फील्डिंग को हमेशा मैं आईपीएल में आधा घंटा देता था अपना, तो थोड़ा इजी लग रहा था, वो किया मैंने। अगेन दैट शोड, मैं इतना दिल से खुश हुआ हूँ कि वो फील्डिंग में जो चेंज आया और वो लेवलिंग अप दिखा, मज़ा आ गई। सो अगेन बीइंग अ पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम वेर यू हैव ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, वो फीलिंग कैसी है? हेनरिक क्लार्सिन, तो वो लोग हाउ आर दे एज इंडिविजुअल्स, लाइक हाउ डू दे इंटरैक्ट? both like everyone is very good and everyone has their character. Some are silent, some are like little talkative too much, like जैसे ईशान भैया है कि वो थोड़ा मतलब बोलना पसंद है उनको, अभिषेक भी उन दोनों का चलते रहता बीच में थोड़ा मजाक मस्ती। वो दोनों कैरेक्टर्स है। हाँ, क्लासन थोड़ा अलग है, पैट थोड़ा अलग है, तो हर किसी का कैरेक्टर अलग है, बट और मतलब सब लोग दिल से बहुत बहुत अच्छे हैं और सब हेल्पफुल हैं कि कभी किसी को ऐसा नीचे नहीं जाने देंगे, और कुछ हुआ भी तो सब टीम के साथ ही करेंगे, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। सो कैप्टन ईशान था पहले, फिर पैट आ गया, तो मतलब वो चेंज कैसा था, या किसकी कैप्टनसी में ज़्यादा इंजॉयमेंट था बोल लो, या सीरियसनेस था बोलो, या वो एक चेंज रहता है? अगेन कैरेक्टर एंड पर्सनल का ही फर्क है, तो वो कैसा था? हाउ वाज दैट? नहीं, ऐसा तो ऐसा चेंज कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो ईशान भी अभी कैप्टन थे और पैट भी जब कैप्टन था तब दोनों ऐसा फ्रीडम देते थे कि जो प्लान है वो प्लान पे स्टिक रहो, मार खाओ, कुछ नहीं होता है, बट जो प्लान है उसके हिसाब से अपन करेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब खराब नहीं दिखने को ना, बस कि तू अलग डाल रहा है मेरा अलग प्लान है, वो एक चीज़ होता है। दोनों का सेम प्लान था, हमारी टीम का वही प्लान रहता है। वैसे भी मेरे को तो लगता है एसआरएच का प्लान सिंपल रहता है, जितना खाना है खाओ, हाँ, एक रन हम ज़्यादा बना देंगे क्योंकि जिस हिसाब से इस साल अभिषेक एंड ईशान, आई फेल्ट पर्सनली कि ट्रेविस हेड का एक उसके स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे था सीजन, बट अगेन अभिषेक एंड ईशान का जो सीजन गया है, एंड उसके बाद क्लासिन ने जो बैटिंग की है यार, एवरीबडी वाज फैन, वी आउटसाइडर डिस्कसिंग विद द ईज, तुम लोग छक्के मार रहे थे, तो ये लोगों का क्या रहता है, मतलब लाइक दे गाइस प्ले अलोंग कि 6 हिटिंग का कंपटीशन रहता है, या बस नॉर्मल उनका अपना अपना रेगुलर प्रैक्टिस रहता है? हर किसी का अलग अलग होता है, कोई बैटिंग करता है नेट में, कोई नहीं करता है, कोई मतलब जस्ट अपना अंडर आर्म बॉलिंग में बैटिंग करके चले जाता है, कोई साइड आर्म खेलता है, तो हर किसी का अलग अलग होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है वो लोग नेट से करेंगे, वैसा कोई बॉलर से बॉल खेलना है, बस उनको ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ मैच के पहले बस खेल रहा हूँ तो बैट को बॉल लग रहा है अच्छे से, बस वही है। हर किसी का अलग अलग होता है, कोई मैच के पहले बॉलिंग नहीं करता है, कोई करता है, कोई बेस्ट फील्डिंग करने जाता है, तो एक हर किसी का होता है। तो तुम्हारे टीम में लाइक सबसे ज़्यादा ऐसा वर्कोहॉलिक बोल लो या सबसे ज़्यादा फिटनेस फ्रीक कौन था? नीतीश, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है खुद का, उसको देख के मैं भी काफ़ी चीज़ सीखा हूँ कि इसका जैसा फिटनेस है, बिकॉज ही इज़ ऑलराउंडर, सो ही हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। बैटिंग होने के बाद बॉलिंग करना है, फिर फील्डिंग करना है, तो अपना रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो जिम अच्छा करता है, कंडीशनिंग मतलब ट्रेनिंग सेशंस अच्छे करता है, तो मतलब एक वर्कोहॉलिक तो वही एक लगा मुझे अभी तक तो। और वो मैंने सुना है कि ही इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट स्प्रिंटर इन द इंडियन टीम, कि उसका और ग्लेन फिलिप्स का रेस लगाना चाहिए करके, एंड एक्चुअली उसका एक वीडियो भी है एसआरएच में ही लास्ट ईयर का। सो इज ही दैट क्विक? यस, ही इज अमेजिंग, बिकॉज अगेन दिखता तो है वो फिट, दैट इज गोज विदाउट सेइंग। आई गेस हिम एंड तिलक वर्मा द टू फिटेस्ट गाइज दैट आई हैव सीन इन द इंडियन सर्किट, बट अगेन कमिंग फ्रॉम यू मेक्स अस नो कि हाँ है, बिकॉज यू योरसेल्फ आर फिट। मेरे को लगा था भाई तू तेरा नाम लेगा। ही इज टू फिट। So who's that guy in the dressing room, regardless of when you win or lose? He's the one that comes along and brings the team in. सबको एक साथ लाना एक जगह या सबको फिर से ऊपर उठाना, वो कौन करता था? ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोच भी जब डैनियल वेटोरी जब हारते थे ऐसा कुछ कोई किसी को कुछ पॉइंट आउट करके कभी नहीं बोलते थे। सो वही था कि ये मैच खराब हो, ये मैच में जो खराब हो अगले मैच में नहीं होना चाहिए। सो अगला मैच हम लोग जीतते थे। हर किसी को खुद का गलती पता रहता क्या किया नहीं। इसके साथ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहता है कि कोचेस क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी तुमने बोला कि डैनियल भी कुछ किसी को बोलता नहीं था, सो देयर डैनियल विटोरियो वाज देयर, मुतैया मुरलीधरन वाज देयर।
Varun Aaron was there, and I feel that we have had this conversation before as well, कि how Varun has helped you while you were injured MRF में, and how he told you कि कैसे वर्क करना चाहिए, कैसे अपने आप को और फिट रखे, बॉडी को मेंटेन करे. So did that help you during the IPL days as well, his inputs? एब्सोल्युटली, मतलब एज अ फास्ट बॉलर वो भी अभी जस्ट खेल के रिटायर्ड हो गए, तो उनको पता है कि फास्ट बॉलर्स को क्या नीड है, कब बॉलिंग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना ट्रेनिंग करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. सो पूरे आईपीएल में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था कि फास्ट बॉलर्स को मैं देखूंगा. तो जब जितना बॉलिंग करना है और कब रुकना है, मैच के पहले कितना बॉलिंग कराना है, क्या कराना है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो फास्ट बॉलर, ही गॉट लॉट ऑफ इंजरी एंड इंडिया के लिए इतना नहीं खेल पाए, बट जितना खेले बहुत अच्छा. He was always a wicket taker. Yes. He was And always he loves quick. to bowl fast. He don't want a slow bowler, I guess. He don't love because he is also fast bowler. So उनको एक है कि मतलब फास्ट बॉलर देख के उनको बहुत खुशी होती है. वो जब भी तुम लोग अच्छा करते थे, यू एंड साकिब स्पेशली, he was the first guy who's always happy, who's always like yes, इनने किया. I remember वो CSK वाला मैच जिसमें you bowled the last over, you defended the target. Yeah. He was the guy who was probably the most happy person in the entire unit, and it could be seen. तो वो कैसा था, like क्या वो प्लान था, वो यॉर्कर्स जो आपने नेल किए, एंड वो भी ऐसा नहीं कि किसी और को, इट वाज अ जेमी ओवरटन जो छक्के मारने के लिए अगेन जाने जाते. तो हाउ वाज दैट फीलिंग? फीलिंग तो ऐसा कुछ नहीं था, उसका जो प्रैक्टिस किया था राउंड विकेट से यॉर्कर डालने का, तो एक भरोसा था उनको कि हम लोग मतलब एक खेलते थे, टारगेट खेलते थे हम लोग, पैसे की खेलते थे हम लोग. शूज रख के कौन सबसे ज्यादा हिट करता है, ही गिव 10 balls आउट ऑफ 10 वी हैव टू टोल हाउ मच यू आर गोइंग टू हिट. ओके, यस. सो मतलब अगर 4 बोल रहा हूँ, तो अगर 4 हिट नहीं किए तो मैं भैया को पैसे दूंगा, अगर 4 हिट कर दिए मैंने तो भैया मुझे देंगे. तो तू जीता कि हारा? तो इसमें काफी लॉस हुआ पहले, फिर उसके बाद जीता भी. देन जो लॉस हुआ था वो मैच में एक प्रॉफिट हुआ, जो टीम जीती. राइट. सो वो एक चीज अच्छी लगी. एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट का डायलॉग हो गया है ना. हाँ. बट वो राउंड द विकेट यॉर्कर, इनफैक्ट स्लोअर बाउंसर्स भी, जो एग्जीक्यूशन था माइंड ब्लोइंग था. तो ये आइडियाज तुम्हारे रहते हैं, कोच के रहते हैं, या कैसा रहता है कि ये म्यूचुअली डिस्कस होता है? इट्स डिपेंड कि कौन कैसा बॉलर है, कि किसके लिए क्या सूट कर सकता है. हर कोई आके मतलब ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन मतलब होगा, हर किसी का अलग अलग होता है, एक्शन अलग होता है कि उसके लिए सूट होगा कि नहीं होगा. तो वो एक था कि मतलब मेरे को स्टार्टिंग में बोले जब कैंप लगा था तब कि नहीं, तू राउंड विकेट से बॉल मतलब एटलीस्ट 4 से 5 बॉल डाला कर जब भी प्रैक्टिस होता है अपना. तो वो करते करते फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं यॉर्कर डाल सकता हूँ राउंड विकेट से. सो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे. और सो ऑल द फास्ट बॉलर्स नोट दैट. सो उसमें भी काफ़ी काम किया. जब भी सेशंस होते थे, प्रैक्टिस होती थी, तो हमेशा मैं डाल के जाता ही था आखिरी के, जब बॉडी थका रहता था तब. यॉर्कर तभी डालने चाहिए जब बॉडी थकी है. रहता है. दैट्स अ वेरी गुड लाइन. जसप्रीत बुमराह ने भी आईपीएल में यही चीज बोली थी कि जब बॉडी थकी है तब डालो. सो फास्ट बॉलर्स, आई होप यू गाइज आर टेकिंग नोट, बिकॉज दीज आर द थिंग दैट क्रिएट दैट स्मॉल मार्जिन्स, दैट स्मॉल डिफरेंस वेयर दे टेक यू अ नॉच अबव. सो विल नाउ हैव सम फन क्वेश्चंस. हम बेसिक जानकारी जानना चाहेंगे कि ड्रेसिंग रूम में होता क्या है. एवरीबडी इज वेरी क्यूरियस टू नो. तो प्रफुल्ल, मैं तुमसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा बहुत ही, जिसके आप मुझे सिंपल आंसर दे सकते हो. यू कैन कॉम्प्लिकेटेड इफ यू वांट, राइट? सो विल स्टार्ट ऑफ विथ योर फेवरेट साइडर. आपको कौन हमेशा अपने बाजू में अच्छा लगता था? देयर कुड बी 2, देयर कुड बी मोर. ईशान भैया. ईशान भैया मस्ती हमेशा. मस्ती. ओके, सो योर फेवरेट साइडर ईशान. समबडी यू वर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ इन द टीम, किससे मेरे को भगना रहता था हमेशा? ऐसा तो कोई नहीं था. नहीं, ऐसा कोई नहीं था. कोई तो स्ट्रिक्ट होगा, ऐसा कोई तो रहता होगा यार, ये अब मेरे मजे लेगा ये. नहीं, ऐसा कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं. सो ओके, सो सबसे ज़्यादा एक बोलते ना कोचेस फेवरेट किड रहता है टीम में, तो वो कौन था? ऑलवेज पैम्पर्ड. ऐसा कोई नहीं था हमारी टीम में. हर किसी को सेम रिस्पेक्ट मिलती थी. मतलब कोई बड़ा प्लेयर भी हो तो उसे भी सेम ट्रीट, और जो अभी नए भी है उनके लिए भी सेम ट्रीट था. ऐसा कोई किसी का फेवरेट नहीं था. नहीं, फेवरेट नहीं, बट एक रहता ही है ना कि यार ये इसको 10 मिनट बैटिंग ज़्यादा मिलेगी, या इसको 10 मिनट मसाज ज़्यादा मिलेगा. सब अपना अपना करते थे और सब निकल जाते थे. किसी को कुछ नहीं है. सो कैसा एक फील होता है कि जब एक
आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है? लेट्स से अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई, ईशान किशन ने अच्छा किया, अभिषेक ने फाइनल में अच्छा किया, एंड उन्हीं के साथ तुम बैठे हो आके एंड दे आर ट्रीटिंग यू ऑन द सेम स्केल या सेम लेवल, तो कैसा फीलिंग होता है? लाइक उनमें एक दिखता है कि मतलब वो कितने भी बड़े प्लेयर हो जाए कि वो मतलब चाहते कि वो लोग भी वही सिचुएशन जो वही स्टेज से आए हुए हैं, तो उनको भी पता है कि ये लोग जब नए, हम लोग भी जब नए थे तब हमारा भी यही मतलब यही हालत था। हाँ. हम लोग जब आए थे तब तो वो एक था, मतलब उनको देख के हमेशा लगता है कि वो लोग नहीं सोचते कि मैं इतना खेल के आया हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल रहते और हर किसी को लेके चलते। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर यस, हमारे किस्मत में सीनियर्स का टाइम अलग था, यू वुड नो रेशिम बाग के सीनियर्स कैसे थे। तो अब जब ये सुन के लगता है कि हाँ यार सीनियर्स चलो अपने साथ लेके चलते बैठते, दैट फील्स वेरी कंफर्टेबल, यू फील वन ऑफ देम, एंड वो फील्ड पे भी दिखता है कि हाँ यार मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये मेरे को बता रहा है, बोल रहा है तो कुछ। एग्जैक्टली। So next question is, tell us about Harsh Dubey. So Harsh Dubey being from Vidarbha, we have seen each other grow again. तुम्हारे एज ग्रुप का ही है. So tell us about your connection with Harsh in SRH. मतलब जब पिक हुआ था तो मुझे उसका फ़ोन आया था सबसे पहले कि वेलकम राइजर ऐसा कुछ बोला था उसने। तो तब से फिर वही अपना जब डोमेस्टिक क्रिकेट था तो अब साथ में ही घूमना फिरना, बचपन से अंडर-16 से हम लोग साथ में खेल रहे, तो एक अच्छा बॉन्ड है। बट फिर मैंने उसको पूछा कि उधर का कैसा माहौल रहता है अपने मतलब SRH टीम का। सो हमेशा उससे छोटी छोटी चीज़ें पूछता रहता था कि वो भी काफ़ी चीज़ें अपना बताता था, जितना एक्सपीरियंस उसको लास्ट ईयर खेला वो और इंडिया खेल रहा है, तो उसको जितना नॉलेज है, जितना आइडिया है, तो उसके मैं काफ़ी कुछ चीज़ें लेते रहता हूँ हमेशा। तो काफ़ी हेल्पफुल है वो भी, मतलब हमेशा, मतलब एज भी अपने कैप्टन भी है वो विदर्भ का। तो वो टाइम भी काफ़ी मतलब उसने मदद की कि खेल नहीं रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि वो ऑब्वियसली तो एक होता है कि जब खेलेगा तो अच्छा करेगा। तो IPL में भी वही छोटी छोटी बातें, हम लोग साथ में घूमते थे, खेले या ना खेले, तो पहले से अच्छा बॉन्ड है। और बस ये साल तुम्हारे बैच के काफ़ी लड़के IPL में भी आए, नॉट ओनली फ्रॉम विदर्भ, इंडिया लेवल पे भी, एंड विदर्भ से दानिश भी था इस साल। अनफॉर्चुनेटली उसको उतने मौके नहीं मिले जितने वी होप्ड, वी एक्सपेक्टेड हिम टू गेट, बट दैट सीज मतलब एक वो फर्क दिखता है कि यार ये बैच के लड़के अब उठ रहे हैं। ना अमन मोखाड़े इज कमिंग इन, अमन का फैबुलस सीजन गया, अभी इंडिया ए के लिए है वो, ठाकुर है, यश ठाकुर है। सो ये एक वो ब्राइट साइड है फॉर विदर्भ एज वेल कि सब तुम लोग यंग लोग ऊपर आ रहे हो। सो ये हम लोगों को बहुत एनकरेज करेगा कि यार देखो ये है, ऐसा मेहनत करो, ऐसा करो, तो उसमें तो मजा आएगी। और हर्ष के साथ घूमने का फायदा ये भी होगा, शायद एक फ्री कॉफी तो मिल ही जाती है। हमेशा बनाता है वो, तो मतलब जब भी हमारा ऑफ रहता है सुबह उठ के ब्रेकफास्ट होने कॉफी उसी के रूम में होती है। तो वो खुद से बनाता है कि उसको बोलना पड़ता है? नहीं, खुद से बनाता है। तो ऐसा मतलब इच्छा से सर्व करता है वो? हाँ, इच्छा से बनाता है और दिल से बनाता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है वो चीज़ करने में, तो बस लगा है उसमें वो। हाँ, अरे अभी भी मैं देखता रहता हूँ यार, बढ़िया वो कॉफी सर्व कर रहा है एकदम, उसका हर किसी को पिलाया उसने IPL में, हर किसी को। तो यार अभी अब उसको पकड़ना पड़ेगा जब वो वापस आएंगे एक बार कि भाई चल कॉफी पिला। इतना तो बनता है, बनाएगा, अच्छी बनाता है वो, है ना? लाइक दिस सो जैसे इसका ये इंटरेस्ट है, व्हाट्स योर इंटरेस्ट अदर देन यू नो प्लेइंग? व्हाट्स योर थिंग? व्हाट्स योर कॉफी तो ठीक है, कॉफी उतना पसंद नहीं है, बट आई लव टू प्ले बैडमिंटन। अभी वो तो हमने अगेन वो तो देखा ही, एकदम सेकंड मोस्ट फेवरेट गेम। बैडमिंटन खेलने आना पड़ेगा इन्हें अपने को टाइम निकाल के। सो टेल अस अबाउट समथिंग, कोई एक स्टोरी, कोई एक इंसिडेंट जो अभी तुम्हारे टीम में हुआ होगा। यू नो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि यार यू जस्ट पिक देम कि यार ये मस्त था, मुझे दिस आई विल रिमेंबर अहेड। तो ऐसा कुछ एक इंसिडेंट, स्टोरी, कांड कुछ तो हुआ होगा? इंसिडेंट तो अभी कुछ याद आ नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ ऐसा मतलब शॉक्ड होने वाला ऐसा तो कुछ हुआ नहीं यार। ऐसे कुछ तो किसी ने कहीं छोड़ा होगा, कोई कुछ भूल गया होगा, किसी को कुछ बताया, उसने किया कुछ और होगा, मैच में गाली खाई होगी, बाद में बचा दिया होगा। नहीं, ऐसा तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ करके, क्योंकि हम लोग सब प्लान के साथ ही चलते हैं। तो ऐसे मैच में कोई तो गाली देता होगा यार, ऐसे कोई तो होगा एकदम गर्म रहता होगा, अरे चिढ़ेगा, ये कुछ तो होगा। हमारे टीम में तो ऐसा कोई नहीं है। तो तुम्हारी टीम अलग रिलैक्स लगती है, लेकिन एक बात तो है, बाहर से समझ में आता है कि यार ये सब अपने मजे में है,
कि वो उनको पता है जीत भी जाएंगे मैच। और आई गेस तुम लोग ये साल वन ऑफ द फर्स्ट टीम थे दैट वाज श्योर शॉट क्वालिफाइड आफ्टर 4 मैच। तो उसके बाद ही तू खेला ना। तो वही तो फर्क था, तोट का यही तो था। आफ्टर 4 मैच, यस। तो वो चेंज तो जरूरी था। वील हैव दिस सेक्शन एज प्रफुल्स POV, so we'll know how Praful Hinge was feeling during a lot of moments that have happened in the recent times. So we'll start with, सबसे पहले सबने वो 3 विकेट तो देखे फर्स्ट ओवर में, लेकिन आप बताओ कि आपके वो इमोशंस क्या थे, हाउ वाज द फीलिंग यू आर गिवन द फर्स्ट ओवर, सो रन अस थ्रू दैट कि तुमको क्या लग रहा था, हाउ आर यू फीलिंग, क्या वो इमोशंस थे, कैसा वो मोमेंट था, विकेट लेते भी गए और वो कैसा था, वो ऑरा क्या था? पता ही नहीं चल रहा था पहली बात तो क्या हो रहा है करके। एग्जैक्टली मतलब फर्स्ट मैच खेल रहा हूँ मैं, तो चाह रहा था कि बस अपना पहला ओवर डाल के अच्छे से फिनिश करके निकल जाऊँ। बट जब फर्स्ट विकेट मिला देन उसके बाद अच्छा मैं बोला कि चलो मेरे को बेसिक्स करना है अपना, बेसिक्स करके फिर निकलना है। फिर सेकंड विकेट, फिर थर्ड विकेट, तो ऐसा था। देन ओवर खत्म होने के बाद पता चला कि 3 विकेट है, 3 for 1 है वो लोग, 1 for 3 है, सॉरी 1 for 3 है। तो एक मतलब अच्छा एक था कि नर्वसनेस तो था ऑब्वियसली, सब क्राउड फर्स्ट टाइम इतना बड़े क्राउड के सामने खेला, तो ये सब चीज़ें हैंडल करना। बट एक बार जब भागना चालू करते तो सब माइंड से निकल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। So, तुम्हें कब पता चला कि वो रिकॉर्ड है, यू नो, टेकिंग 3 विकेट्स इन योर डेब्यू? या वो तो मुझे एक इन द फर्स्ट ओवर मैच के बाद पता चला। मैच खत्म होने के बाद सब लोग आके बात कर रहे थे, सब इंटरव्यू स्टार स्पोर्ट्स वाले वगैरह, उसके बाद पता चला। देन उसके बाद रियलाइज हुआ मुझे 2 दिन बाद कि मैंने कुछ किया वो करके। वो कितना बड़ा है। मतलब इतने T20 मैचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं, उसमें ये फीस्ट, एंड उसमें एक और फीस्ट ये भी था कि 2 डेब्यूज, दोनों के 4 विकेट्स, वो भी एक सिंगल इंस्टेंस है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये इतने सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, लाइक ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बताता ही होगा। तो वो इमोशंस जब पता चलता है, यार हाँ यार हम भी शो ऑफ करते हैं ना, अबे मेरा दोस्त। ऐसा कुछ नहीं था, बस हो सके तो उसे और कंटिन्यू आगे अच्छा लेके जाना है, बस वही एक था कि वो मैच तो हो गया अभी, तो सो वैसा तो हो नहीं सकता हर बार, राइट, ऑब्वियसली, इसलिए तो रिकॉर्ड है। यस, सो वही था कि मतलब चलो ये मैच खत्म हो गया, अभी आगे वाले मैच फोकस करके जितना अच्छा और डिलीवर कर सकता हूँ उतना और डिलीवर करना है, बस टीम को जिताना है। और अंकल आंटी का क्या रिएक्शन था? तो हमने तो नेक्स्ट मैच या उस जो नेक्स्ट होम गेम था, वो स्टेडियम में थे, वी ऑल सॉ देम ऑन टीवी, सो उनका क्या रिएक्शन था? हाउ आर दे फीलिंग एंड हाउ आर दे फीलिंग नाउ, नोइंग दैट you know how you have grown in the past 2-3 months? उनके लिए भी सब मतलब नया था कि IPL तो मतलब बचपन से देख ही रहे वो भी, जब से IPL चालू हुआ है। बट एक था कि मैं खेलूँ, मैं कब खेलूँगा, ये था। लेकिन जब उन्होंने आके फिर उधर का पूरा माहौल देखा, क्राउड देखा कि ये सब क्राउड होता है, कि टीवी पे कुछ अलग दिखता है या फिर ऐसा लगता होगा कि टीवी पे फेक दिखता होगा कुछ, ये सब लोग वगैरह। तो उधर आके रियलाइज हुआ कि नहीं, 50-60 हज़ार लोगों के सामने खेलना इज नॉट ईजी, सब लोग चिल्ला रहे हैं, you have to be focused on your bowling. So आवाज आती है कि अंदर क्या है, वो लोग क्या चिल्ला रहे, क्या बोलते हैं, कुछ समझता है क्या? सब अपने अपने जोन में रहते हैं। तो ये अच्छा लगा कि घर वालों के सामने खेल के वो मैच भी शायद मतलब हाँ वो मैच भी जीते थे हम लोग, चेन्नई वाला, राइट, वही उसी में तो था, वो यॉर्कर जो डाले थे वाला। यस, सो काफी अच्छा लगा उनके सामने खेल के जिता के मैच टीम को, सो दे आर आल्सो हैप्पी। और फिर जब तुम सब मतलब वो लोग सब प्लेयर्स से मिले, दे मेट एवरीबॉडी, तो वो कैसा था, लाइक हाउ वाज दैट मोमेंट लाइक? काफ़ी बड़ा मोमेंट था कि मतलब उन सबको टीवी पे देख रहे, इंडिया की जर्सी पे खेलते हुए देख रहे, इंडिया को काफ़ी मैच जिताते हुए देख रहे। तो बस वही था कि मम्मी पापा की कि उनको एक ब्लेसिंग था कि और खेलो अच्छा, इंडिया को मैच जिताते रहो, बस यही था। और काफ़ी खुश थे उनको देख के सामने से। तभी भी ईशान किशन ही आया होगा सबसे पहले ना। इज जॉली। सो अब मतलब अंकल आंटी को भी अभी भी तुम लोगों को प्लान करना होता होगा, कहीं बाहर जाते हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता होगा, है ना? ऐसा नहीं, अगर किसी ने पहचान लिया तो वो तो होता ही है। और मतलब तो पहचान ही रहे, अपन भी कहीं बाहर जाते हैं तो पहचानते ही है कि हाँ प्रफुल्ल है ये वगैरह। यहाँ वैसे भी जानते थे तो और जानते हैं, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कि मतलब पहले प्लेयर्स को देखता था कि उनके साथ सब फोटो क्लिक करा रहे और अभी मेरे साथ हो रहा है, तो एक मेरा था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि लोग मुझे जाने अलग से पर्सनली, तो वो that's obviously yes, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है।
तो अभी प्लान करना है तो मुझे भी 10 मिनट आगे लेके चलना पड़ेगा सो दैट हम कहीं लेट ना हो. So, now that we are speaking of the attention that you're getting, so how do you handle it? Now you know that people know you. So how do you handle it? How do you carry yourself around then? ऐसा कुछ मतलब ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है. जैसा मैं था और अभी हूँ मैं वैसा ही बस खुद को कैरी करता हूँ. चाहे इंडिया खेलूँ या फिर अभी IPL अच्छा करूँ, बस वही जैसा पहले वाला प्रफुल्ल था वैसे ही रहेगा हमेशा. मुझे ऐसा मतलब अभी भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ किया करके इतना फेम मिला है वगैरह. बस अपना जो क्रिकेट से लेके जो मेहनत है मेरी उससे कंटिन्यू करूँ और जितना हार्ड वर्क हो सके उतना करूँ. एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट. यस, अभी तो हमने सिर्फ 1 साल खेला है. 1 साल देखा है. यस, सो अभी आगे और क्रिकेट बहुत है. मतलब जितना क्रिकेट को टाइम दे सकूँ वही एक चीज़ अच्छी लगती है मुझे. जितना अपने बॉडी पे वर्क करूँ, फिटनेस करूँ और ग्राउंड ट्रेनिंग करूँ, ये सब चीज़ें. बाकी तो मिलते रहते कोई ना कोई, हर कोई एक नया बंदा मिलेगा, फोटो खिंचाएगा बट वो चले जाएगा. बट ट्रेनिंग तो करना मुझे ही है. दैट इज व्हाट हैज टेकन यू देयर. यस, तो उसका तो साथ में रहना ही पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच प्रफुल्ल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो. यस, एंड वी होप we'll see you around और ऊपर. यस, पक्का. doing things that you do well, Yeah. winning matches for us या as Indian team as well. या So anything that you want to say to the fans before we leave? keep cheering, see you next year or keep supporting in domestic cricket. Thanks. Chalo guys, with this we'll sign off today's episode with Praful Hinge and we'll be back with another episode soon.